हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर असलियत में पूछा जाए तो ट्रायंगल यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चा, तो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं कराने वाला हूँ वो क्या है, वो है बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीज़, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज कराऊंगा और एक ही चीज़ कराऊंगा और एग्जाम में 101% ये चीज़ पूछी जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा बच्चा। मैं आज आपको प्रमेय प्रूफ कराने जा रहा हूँ और आप लोगों ने कई बार देखा होगा, या आप किसी भी प्रैक्टिस सेट पेपर को उठा के देख लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से थ्योरम बहुत ज़्यादा प्रूफ करने के लिए पूछी जाती हैं और 99% स्टूडेंट्स को ये बहुत हार्ड लगती हैं, बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और हो सकता है कि उनको अच्छे से समझाया ना गया हो। बट यहाँ पर मैं आपको पूरा 100% दूंगा और आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पूरा फोकस कीजिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ठोस होने वाला है यहाँ से। ठीक है, और पक्का पूछी जाती है। आज कौन सी थ्योरम मैं प्रूफ कराऊंगा एक्सरसाइज 6.2 में बच्चा, वो है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ये बहुत बार पूछी गई है, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चा, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, सन उसके सामने बहुत सारी पड़ी होंगी। ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो ये होती क्या है, सब कुछ पहले मैं लिखूंगा, फिर उसको प्रूफ भी कराऊंगा। प्रूफ करने के लिए आती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चा थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है और इसका बच्चा एक और नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कह देते हैं। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो कुछ भी लिखा आ जाए इन दोनों में से, यह अंकगणित की आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी, इसको अंकगणित की तो नहीं कहा जाता, यही कहा जाता है सिर्फ। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, विशेषकर इन दोनों नामों में से कोई सा नाम आ सकता है और कह सकते हैं कि इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, या फिर एक तरीके से और भी पूछी जाती है, वो मैं अभी आगे लिखूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो थेल्स थ्योरम है एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, क्या है ये थेल्स थ्योरम? तो ये ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है बच्चा। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर है ये प्रॉपर्टी। तो जरा मैं बोल देता हूँ, फिर ये लिखा देता हूँ, या पहले लिखा देता हूँ। ठीक है, थ्योरम बच्चा ये है, मैं लिखूंगा अभी। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, जब कोई भी त्रिभुज हो उसकी किसी एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, या कह सकते हैं भिन्न बिंदुओं पर, जब किसी ट्रायंगल की किसी एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। एक्चुअली ये है ये थ्योरम। अब ये मैंने लिखी आपको, आई होप कि आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा ये है क्या। मैं आपको प्रैक्टिकली भी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा ये है क्या। ये कुछ नहीं है, ये चीज़ ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है,
अगर हम इस ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, सबको पता है, अगर किसी एक भुजा के समांतर भी हम एक लाइन खींचें तो वो अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, तो वो लाइन उन अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कहती है ये थ्योरम। लेकिन हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है सपोज, ठीक है। ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अब ये कह रहे हैं कि मैं इस ट्राइंगल में किसी भी एक भुजा के समांतर, या तो इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। चलिए तो खींचते हैं। जैसे मान लीजिए मैं BC के समांतर खींचता हूँ एक लाइन, ये मैंने खींच दी। ये जो लाइन है रेड वाली, मैंने BC के समांतर खींची है, तो इस भुजा को छोड़कर जो अन्य 2 भुजाएं बची इस त्रिभुज की AB और AC, इनको ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगी, तो काट भी रही है। तो यही भुजा जो है इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये दिखाना है हमें, ठीक है। ये कहती है थियरम्स थ्योरम, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, इसका नाम जो है, जो ये काट रही है, इसका नाम देता हूं मैं ABCD, और E इसको मैंने नाम दे दिया DE, ठीक है। तो समझ में आया? फिर समझ लीजिए एक बार, त्रिभुज ABC में BC के समांतर मैंने DE एक रेखा खींची है, और ये D और E पर AB और AC को काट रही है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो ये जो DE है ये AB और AC को समद्विभाजित करेगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये ऐसे पूछी जाती है पेपर में, या फिर ये इस तरीके से भी पूछ ली जाती है। इसको ऐसे भी सकते हैं कि सिद्ध करो त्रिभुज ABC में, ये ऐसे भी पूछ ली जाती है, ठीक है। डायरेक्ट पूरी ना लिखे, या नाम से भी पूछ ली जाती है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिद्ध करो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो DE समांतर BC, तो AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC। ये इस तरीके से भी बच्चा पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया, यहां पर उन्होंने प्रैक्टिकली लिख के दिखा दिया, यहां आपको हिंदी में बोल के दिखाया था, बोला था मतलब। तो ये की बात है, वही चीज है। देखो इसमें ये जो लिखा है ना हिंदी में, ये वही है। इसमें ये लिखा था कि त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर ये DE इनको AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो उसकी कंडीशन ये होगी, यानी कि DE अगर AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो AD अपॉन DV बराबर होगा AE अपॉन EC के। अगर ये बराबर होगा तो ये समानुपात में विभाजित की मानी जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये चीज प्रूफ करनी है, थियरम्स थ्योरम ये है बच्चा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना थोड़ा सा बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या होता है? अपनी तरफ से जो काम किया जाता है किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए या माना जाता है, उसे हम रचना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे दिया क्या है, तो कायदे से आप प्रूफ करेंगे। यहाँ से दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC, और एक चीज और दी है कि DE समांतर है बच्चा BC के, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है बच्चा? यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना चाहिए? ये किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये कुछ लैंग्वेजेज होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें लिखनी ही पड़ती हैं, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, अगर सही करेंगे आप तो प्रूफ हमें करना था ये कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ रचना करेंगे। रचना क्या है वो समझिएगा। रचना में क्या होता है? रचना में क्या करना पड़ता है? रचना में हम करेंगे क्या, समझिए। पहले हम D बिंदु से AC भुजा पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। यहां पर ये हमने लंब डाल दिया इस तरीके से, ठीक है भैया। और ऐसे ही एक E बिंदु से AB भुजा पर एक लंब डालेंगे, E बिंदु से, ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लंब डाल दिया, ओके। और इनको नाम दे दिया
एम और इसको नाम दे दिया एन। ओके, और एक रचना और करेंगे क्या, डी को मिलाएंगे सी से और बी को मिलाएंगे ई से। ठीक है भैया, डी को मिलाएंगे सी से और बी को मिलाएंगे बच्चा ई से। ये इतना रचना करना पड़ेगी, बस अब आराम से काम हो जाएगा। तो ये चीज़ लिख देते हैं थोड़ा सा, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो रचना की है वो लिख लेंगे। यानी डी से भुजा ईसी पर, डी बिंदु से भुजा एसी पर लंब डी एम खींचा। ठीक है, ये लिखेंगे। और दूसरा क्या किया है, ई बिंदु से भुजा ए बी पर लंब ई एन खींचा। ये चीज हम लिख देंगे। ये एक प्रॉपर तरीका है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का, कि आपको दिया क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपने रचना क्या की है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने कर दिया इतना काम। अब यहां से शुरू होगी उपपत्ति। क्या, उपपत्ति। अभी उपपत्ति क्या है, उपपत्ति का मतलब है जो चीज अब हम प्रूफ करेंगे वो उपपत्ति के अंदर आएगी। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चा ध्यान से समझिए। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर डी से ए सी पर एक लंब डाला था डी एम, और ई से ए बी पर एक लंब डाला था डी एन। ठीक, डालते नहीं जाते। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ए डी ई, त्रिभुज दिख रहा है आपको ए डी ई। इस त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसी कॉन्सेप्ट से इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई में इसका हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई, यानी ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 1/2। हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज का जो आधार है ना वो इसको मानेंगे ए डी को। ठीक है, और ऊंचाई मानेंगे ये जो हमने अभी डाली थी इसको। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं ए डी का, तो मैं आधार लूंगा ए डी और ऊंचाई क्या हो जाएगी, लंब। क्योंकि किसी त्रिभुज का जो लंब होता है वो उसकी ऊंचाई होती है। ये बात आपको पता होगी, बेसिक चीजें आप 9th में पढ़ के आए होंगे बच्चा। ठीक है, तो आधार हो गया ए डी और ऊंचाई हो गई ई एन। ठीक है, तो 1/2 आधार ए डी और इंटू ऊंचाई हो गई ई एन। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं दोबारा से निकालूंगा, लेकिन आधार बदल दूंगा और लंब भी बदल सकता हूं अब की बार। ठीक है, कैसे, देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीके से और निकाल सकते हैं हम। एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2। कैसे, अब के मैं आधार लूं अगर इसे, तो ऊंचाई बन जाएगी ये वाली। देखो निकाल सकते हैं भाई, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हमने एक बार आधार ले लिया ये वाला, तो ऊंचाई ली ये वाली। अब हम आधार लेंगे इसे ए ई को, तो ऊंचाई हो जाएगी डी एम। ठीक है, तो ये भी एरिया इसी ट्रायंगल का होगा। ओके, चलिए, तो 1/2 आधार हो गया क्या बच्चा, ए ई, और इंटू ऊंचाई हो गई डी एम। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दीजिए। यहां तक कोई समस्या, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इस त्रिभुज ए डी ई का जो एरिया है ना वो 2 तरीके से निकाला है। एक बार आधार ए डी ऊंचाई ई एन लेकर, एक बार आधार ए ई ऊंचाई डी एम लेकर। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब आगे आ जाइए, आगे क्या करेंगे बच्चा पार्टी, आगे हम अभी 2 ट्रायंगलों का और क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन कौन से 2 ट्रायंगल, देखिए एक तो ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको। एक तो हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक ये आपको दिख रहा होगा, इसका निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं जरा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो ये त्रिभुज बी डी ई का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उस ट्रायंगल का आधार पता होना चाहिए और उस त्रिभुज की नहीं, उस ट्रायंगल की ऊंचाई यानी लंब पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, जैसे कोई ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, ये ट्रायंगल है सपोज, ठीक है। अब मुझे इसका लंब नहीं पता है कि लंब क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा लो, कोई भी एक भुजा को आप आगे बढ़ा लो
और जिस भुजा को आपने आगे बढ़ाया है उसके सामने वाले शीर्ष से इस पर इसको मिला दो, ठीक है, इस पर लंब डाल दो। तो जो भी आप इस पर लंब डालेंगे वही इस त्रिभुज की ऊंचाई मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब किसी त्रिभुज में लंब ना हो तो उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाओ और जिस भुजा को आगे बढ़ाया है उसके सामने वाले शीर्ष से उस पर लंब डाल दो, तो वही उस त्रिभुज की ऊंचाई मानी जाती है। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, चलिए, क्योंकि ये जरूरी है, यहाँ पे यूज होगा ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, अब मैं इस ट्रायंगल के एरिया निकालना चाहता हूँ, इस वाले का, ध्यान समझिएगा इस वाले का। तो क्या करूंगा मैं, आधार तो लूंगा मैं इसको BD को, लेकिन ऊंचाई मेरे पास इस त्रिभुज की नहीं है, तो ऊंचाई लूंगा मैं बच्चा इसको। क्यों? क्योंकि देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। इस त्रिभुज की इस भुजा को मैंने क्या किया, मान लो आगे बढ़ा दिया और इस भुजा के सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब पड़ रहा है, देखो, तो ये इसकी ऊंचाई मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, अभी मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ये बात फिर ध्यान रखिएगा। इस त्रिभुज BDE त्रिभुज का मेरे पास लंब नहीं है, तो अगर इसका लंब नहीं है तो इस भुजा BD को आगे बढ़ाया A तक और इस भुजा, जिस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया है उसके सामने वाले शीर्ष से इस पर एक लंब पड़ रहा है, तो वो लंब ही इस ट्रायंगल की ऊंचाई मानी जाती है। ये बात ना पता हो तो लिख लेना, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता होगी तो आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं जेन्युइनली। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE में एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2। आधार क्या ले रहे हैं हम, BD, आधार ले रहे हैं BD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाला लंब EN। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही अब हम निकालेंगे बच्चा इस वाले ट्रायंगल का ये क्षेत्रफल। किस वाले का, इस वाले का, इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आधार तो लेंगे EC को, और इसका लंब कौन सा हो जाएगा, तो इस भुजा को मान लीजिए हमने आगे बढ़ाया और इस भुजा के सामने वाले शीर्ष से इस पे एक लंब डाला, ये तो ये लंब हो जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ECD में, ECD में, इन ट्रायंगल ECD। तो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ECD बराबर एरिया ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 आधार हो गया बच्चा EC। ठीक है, आधार हो गया EC, और इनटू ऊंचाई क्या हो गई बच्चा, ऊंचाई हो जाएगी इसकी ये वाली, क्योंकि भाई इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया और इसके सामने वाले शीर्ष पे इस पर लंब पड़ रहा है, तो यही लंब माना जाएगा, यानी DM। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4th। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। आई होप कि कोई समस्या नहीं होगी, और थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, मैंने जो बोला है उसको भी समझिएगा। और आई होप कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा आगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा के इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये नीचे पहुँच गया होगा, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एरिया ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 आधार हो गया EC और ऊंचाई हो गई DM, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आपको शायद पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया। ये 4 आपको समीकरण बना लेनी है। पहले क्या किया मैंने, ADE का क्षेत्रफल निकाला, आधार लिया AD और ऊंचाई लिया EN। फिर इसी का मैंने दोबारा क्षेत्रफल निकाला, आधार लिया AE और ऊंचाई लिया मैंने DM, समीकरण 2 बन गई। फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाला। ठीक है, इसमें आधार लिया मैंने ये और ऊंचाई हो गई ये वाली। फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, जिसका आधार लिया मैंने ये और ऊंचाई हो गई ये वाली। 4 समीकरण बन गई। इतना काम कर लिया, अब ये सवाल पूरा सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा काम करना है। ये सवाल क्या थ्योरम प्रूफ हो गई। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, तो मैं इधर लिख लूँगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको देखना है प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में आपको AD/DV लाना है। तो अब आप ये देखिए, AD और DV इन चारों समीकरणों में से किन किन में आ रहा है, AD और DV। तो AD और DV, तो भैया AD तो आ रहा है समीकरण 1 में, और DV देखो कहाँ आ रहा है, DB, AD और DV है ना, AD और DB। तो DB यानी कि BD एक ही बात है, DV बोल दो या BD बोल दो, बात तो एक ही है। तो 1 और 3 में आ रहा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग 1 और 3 का भाग दे दो, क्योंकि AD ऊपर DV नीचे,
तो AD ये रही और DB ये रही या BD, तो एक समीकरण में 3 समीकरण से भाग दे दो, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलोगे आसान रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है फिर समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देने पर, तो भाग दो भैया, लेफ्ट हैंड में भाग देंगे लेफ्ट हैंड से, यानी एरिया ट्रायंगल कौन सा ADE में भाग होगा समीकरण 3 एरिया ट्रायंगल BDE से, एरिया ट्रायंगल BDE। ठीक है बच्चा, बराबर ऐसी राइट हैंड में भाग होगा राइट हैंड से, तो 1/2 AD इंटू EN, 1/2 AD इंटू EN और डिवाइड बाई 1/2 BD इंटू EN, 1/2 BD इंटू EN। अब देखो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो फाइनली मिला क्या हमें, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE बराबर AD अपॉन BD। इसको आप समीकरण दे दीजिए बच्चा 5 ना। ठीक है, अब इधर क्या आ रहा है AE और EC, क्या आ रहा है AE और EC, तो आप AE और EC देखो कहाँ है, तो AE तो आ रहा है समीकरण 2 में और EC आ रहा है समीकरण 4 में, AE बट्टे EC, तो AE आ रहा है समीकरण 2 में और EC आ रहा है समीकरण 4 में, तो समीकरण 2 से समीकरण 4 में भाग दे दो, नहीं समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग दे दो, क्योंकि AE ऊपर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम करेंगे, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 4, समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग देने पर, तो 2 वही भाग, तो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड क्या है, ये रही, यानी एरिया आपको दिखेगा तो है ना नीचे को पूरा, ठीक है दिखेगा आपको, तो एरिया समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड क्या है, ये रही ADE ट्रायंगल ADE और बटे एरिया ट्रायंगल समीकरण 4 की लेफ्ट हैंड है ECD, क्योंकि समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, तो राइट हैंड क्या है समीकरण 2 की 1/2 AE इंटू DM, 1/2 AE इंटू DM और इसकी राइट हैंड है 1/2 EC इंटू DM, 1/2 EC इंटू DM, तो DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो फाइनली बचा क्या हमारे पास बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास बचता है एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ECD बराबर AE बट्टे EC, इसको डाल दो समीकरण नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हुई आपको, कोई समस्या नहीं। बस तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाला, 2 समीकरण बन गई, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला समीकरण नंबर 3, इसका निकाला समीकरण नंबर 4, फिर हमने 1 में भाग दिया समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 5 बनी, फिर समीकरण 2 में भाग दिया हमने समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 6 बनी। यहाँ तक का प्रोसेस समाप्त। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रूफ क्या लाना है। प्रूफ में हमें एक्चुअली AD और DB बराबर लेके आना है, AD और DB ये बराबर लेके आना है AE और EC के, यानी AE और EC के, यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर लानी है, लेकिन बराबर हम ला ही नहीं सकते। यहाँ बराबर कैसे लाएंगे? देखिए ये इधर का जो इनकी राइट हैंड हमें बराबर लानी है, ये राइट हैंड और ये राइट हैंड बराबर लानी है, लेकिन उनके लिए लेफ्ट हैंड भी आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर तो है नहीं, तो बराबर कैसे करेंगे उसके लिए समझिए ध्यान से। यहाँ तक कोई समस्या 6 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी दिक्कत आई हो, एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, मेरे बोलने लिखने दोनों पर फोकस करना, वो भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से, ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ बच्चा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ से हटाऊँगा, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जगह नहीं इसलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चा, आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। जब 2 त्रिभुज एक ही आधार पे बने हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हों तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये थ्योरम होती थी बच्चा, क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। जब 2 त्रिभुज एक ही आधार पे बने हों, यानी उन दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो सेम हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने, तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल
बराबर होते हैं। ये प्रमेय थी 9th क्लास में, ठीक है। तो उस थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, अभी हमने इसका नाम दिया था BDE। ये BDE त्रिभुज का आधार लेंगे हम इसको, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ECD, इस त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों का आधार ये सेम है। देखो दोनों का आधार क्या है, DE है। देखो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। एक तो ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसका आधार ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। और एक मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसका आधार भी मैं यही ले रहा हूं। तो इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, DE है, तो आधार सेम है। और ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में तो ये वाला भी त्रिभुज बना है, और इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये वाला त्रिभुज भी बना है। तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने और उनके आधार सेम है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे बाय थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ट्रायंगल BDE ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर होगा एरिया ट्रायंगल ECD प्रमेय से। किससे, प्रमेय से। और प्रमेय क्या होती है, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हों, यानी उनके आधार सेम हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसी वजह से हमने इसको बराबर कर दिया है, ठीक है बच्चा। अब इसको क्या करना है आपको, एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज ECD। तो आप या तो ECD की जगह लगा दो BDE, चूंकि ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, तो किसी एक की जगह पर दूसरे को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो किसी एक की जगह पर दूसरी चीज़ को यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो आप BDE की जगह लगा दो ECD, या ECD की जगह लगा दो BDE, एक ही बात है, तो कोई सा भी लगा दो। तो इसे पुट कर देते हैं 6 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 6। और ECD की जगह पर एरिया ट्रायंगल ECD की जगह पर एरिया ट्रायंगल BDE यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो करिए एरिया ट्रायंगल ADE, तो ऐसे ही रहेगा, बटे इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू कहाँ से, ये रही, एरिया ट्रायंगल ADE बराबर AE तो पहले से है ही और बटे EC पहले से है ही, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 7। यहाँ तक कोई समस्या, बस ये चीज़ अगर आप भूल गए तो ये प्रूफ नहीं होगी बच्चा। ये थ्योरम आपको 9th क्लास की पता होनी चाहिए कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं बने, एरिया बराबर होंगे। उसी के आधार पर हमने इन दोनों को बराबर किया है और किसी एक की जगह पर दूसरे को हमने यूज कर दिया। इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगा दी ये वाली हमने, और राइट हैंड तो वो है ही। अब आप देखिए समीकरण 5 को और समीकरण 6 को देखिए, 7 को, इनमें देखिए इनकी लेफ्ट हैंड बराबर हैं। ये लेफ्ट हैंड देखो और इसकी लेफ्ट हैंड देखो, है ना। ये हमने क्या लगाया है, ओहो, ECD की जगह पर इसकी वैल्यू BDE लगानी थी, BDE, ठीक है। ECD की जगह पर BDE लगाया नहीं, ECD की जगह पर BDE लगा दिया। अब देखिए आप इसकी लेफ्ट हैंड देखो और इसकी लेफ्ट हैंड देखो, क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। त्रिभुज ADE BDE, तो समीकरण 5 और 7 की लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो राइट हैंड भी अपने आप बराबर हो जाती हैं। जब दो समीकरणों की लेफ्ट हैंड बराबर होती हैं तो राइट हैंड अपने आप बराबर हो जाती हैं बच्चा, ठीक है। तो या फिर ऐसा कह दो कि इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पर ये लगा सकते हैं, यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण किससे, 5 व 7 से लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो राइट हैंड और राइट हैंड भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, सेम प्रूफ हो गया, नहीं हो गया। तो भैया थोड़ा सा टफ तो है, मैं मानूंगा, क्योंकि बच्चों के आपके हिसाब से थोड़ा टफ माना जाएगा, बट बिल्कुल टफ इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि आप बातों को ध्यान से सुनेंगे। मेरे चीज़ों को बोलना
लिखाना और चीज़ों को समझना, इन चीज़ों पर फोकस करोगे बहुत ईजी बन जाएगी। आपको ये जो मैंने लिखा है ना, इसको याद नहीं करना है, डायग्राम को फोकस करना है। डायग्राम पे हमने क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला, आधार AD, ऊंचाई EN, समीकरण 1। फिर इसी का मैंने दोबारा क्षेत्रफल निकाला, आधार AE, ऊंचाई DM, समीकरण 2। फिर मैंने इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाला, आधार BD, ऊंचाई ये वाली। फिर मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, आधार EC, ऊंचाई जो है ये वाली। 4 समीकरण बन गई। फिर मैंने प्रूफ देखा था, AD और DB जिस समीकरण में आ रहा था उनमें भाग दे दिया, ठीक है, समीकरण 5 बन गई। फिर मैंने राइट हैंड देखी, AE और EC जिन समीकरण में आ रहा था उनका भाग दे दिया, समीकरण 6 बन गई। फिर मुझे एक थ्योरम पता होनी चाहिए 9th क्लास वाली, क्या कि ये दोनों ट्राइंगल एक ही तो आधार पे बने और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। समीकरण नंबर यहाँ से यहाँ जो हमने इसको बना लिया, तो फिर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लगा दी ये वाली, कहाँ पे, समीकरण 6 में, ठीक है। अब ये समीकरण 7 बना दी और समीकरण 5 और 7 को देखा, इनकी लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो राइट हैंड अपने आप बराबर हो जाएंगी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये थी बच्चा थेल्स थ्योरम, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी थोड़ी सी दिक्कत हुई हो, वीडियो के बाद रिपीट करना, मेरे बोलने लिखाने दोनों पर फोकस करना, रियली 100% आपको चीज़ क्लियर होगी, ठीक है बच्चा। जय हिंद, जय भारत।